भाई यहाँ मेरे पास 4 फन लविंग सेलिब्रिटी हैं जो कि मुझे उनके पर्सनैलिटी से लगता था कि इन्होंने जो गदर मचाया होगा ना, मतलब अपनी छुट्टियों में, जून जुलाई की छुट्टियों में, जो नानी ने हाथ जोड़े होंगे खुदा के वास्ते तो वो किस्से मुझे सुनने हैं इनसे। और मैंने भी अपने ननियाल में काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन मेरी नानी नहीं थी, खालाएँ थीं, और माशाल्लाह 8 खालाएँ थी, तो कुनबा काफ़ी बड़ा था। तो आइए अपने सेलिब्रिटी से उनके ननियाल की कहानी सुनते हैं। मेरे पास यहाँ किरण है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह की किरण, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरे पास यहाँ अली सिकंदर है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बिल्कुल वैसे। आप कैसे हैं? ज़ैनब ज़ल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और रुसा सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। ये हाल तो क्या होना है, आज मैं ये सोच रही थी कि निदा ने मुझे अपने एक ऐसे बचपन के एरा में लेकर गई है कि जिसको मैं बिल्कुल ही भुला चुकी थी। लाइक ना सुबह उठ के सारी वो बातें याद होती हैं। हाँ, आई फील लाइक अ न्यू बॉर्न। मैंने इसलिए रात में सोच ली थी सारी बातें कि अच्छा हाँ क्या हुआ था। यार सोचने बट एक्चुअली मेमोरी लेन बिफोर इवन कमिंग टू दिस। मैं तो अभी शो शुरू होने से पहले अली भाई से पूछ रहा था कि याद कैसे आया आप लोगों को? आप तो डायरेक्ट नानी के घर पे आपको एक पहुंचे बात होंगे, बताऊं, मुझे लगता है। जब बातें होती है ना, जब बातें होना शुरू होंगे, अभी देखिएगा कैसे याद आएगा। इनको जरा कॉफी में कुछ वो मिला के, वो जो पुड़िया है ना हमारे वो मिला के पिलाओ। अच्छा, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम नानी के घर की बातें करें, हम अपनी नानी को याद करें। नानी कैसी थी? मैं अपनी नानी से शुरू करूँ। मेरे अब्बा का कहना है, दामाद अगर अपनी सास के बारे में तारीफ करें तो वो बहुत सच्ची होती। मेरी नानी तो 5वीं जमात तक पढ़ी नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बा कहते तो तुम्हारी नानी इतनी समझदार थी, उन्होंने बड़ी टॉप क्लास बेटियां पाली। सलीका शार तो ऐसी के कम में कैसे गुजारा करना है, इतने बच्चों को कैसे पालना है वो। और वो नानी की मतलब तारीफें सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैं कुछ 11 महीने की थी नानी का इंतकाल हो गया। तो जो बचपन की जो गोद है, सबसे पहली गोद वो नानी की थी। उन्होंने बेबी सेट किया, अम्मी नौकरी करती थी। तो मेरी नानी की तो अक्लमंदी और सलीका शारी की खानदान में जो है वो सुनने को मिलती थी। हाँ, वो तालीम हो ना हो, वो तरबियत फिर उन बुजुर्गों को उस तरह की दी जाती है कि बच्चों को कैसे उनका रेज करना। बाकी खालाएं बड़ी पढ़ी लिखी, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, क्योंकि नाना बहुत पढ़े। अच्छा। तो उर्सा, तुम्हारी नानी की तारीफ बयान करो। मेरी नानी जो है वो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी छोटी थी जब उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन मुझे याद है वो। और मुझे वो थोड़ी सी नॉन स्माइलिंग सी मुझे वो याद है। अच्छा। कि जैसे जिनसे थोड़ा सा डर लगे कुछ। मुझे याद है मैंने ईद पे मेहंदी लगाई तो उन्होंने बहुत सीरियसली बोला, और बहुत प्यार होगा, लेकिन मे बी शी वाज लाइक दैट कि मेहंदी तो दिखाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं दिखा रही, और मैं खड़े होके ना मैंने हाथ यूँ पीछे कर लिया कि नानी देख ले कि ये मेहंदी है मेरी। तो यू नो दैट वाज द काइंड ऑफ फ्लैशबैक में तस्वीरों में रह जाती। नानी से जो है ना कि उनकी पैसे चुराना या कुछ, तो वो इतना नानी ने फ्री नहीं किया था हमें। लेकिन जो उनका जो सारा कोटा था जो नानी घर का, दैट वाज मामू एंड खालाएं डूइंग एवरीथिंग लाइक इन दैट। मे बी बिकॉज़ उनकी एज ज्यादा थी, ये भी है। ऐसा भी होता है जी। नानी को याद करें। बहुत कम ही याद है, बट इफ आई आस्क माय सिस्टर अबाउट इट, शी कैन डू अ 3-hour शो। 3 हमें ये सोचे 3 आवर क्यों बोला शो ऑन आवर नानी, बिकॉज़ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया। वो कनाडा होती है ना, टाइम डिफरेंस है ना, मैं क्या उसको उठाता। अभी ब्रेक में फोन करना। तो बट शी हैज टोल्ड मी अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि वो इतनी लविंग थी, एंड बिकॉज़ माय एल्डेस्ट सिस्टर यूज्ड टू स्टे विद नानी। तो अम्मी उनको छोड़ाई थी, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों, व्हेन शी वाज 2 फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। तो उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। एंड आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स विद आवर नानी। तो वो पिक्चर्स देख के ही मुझे एहसास है कि दैट शी वाज वेरी 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 लविंग। और मेरे भी बहुत सारे मामू हैं और खालाएं हैं, तो वो इट वाज अ ह्यूज फैमिली। लेकिन मुझे वही फ्लैशेस कुछ याद है नानी के, उनका पानदान टाइप याद है कि ये तो सब नानियों का सारी नानियों का ही होता था। नहीं, मेरी नानी का पानदान अच्छा, मेरी का भी नहीं। हाँ, नहीं, मेरी दादी का था। हाँ, सबका नहीं होता। हाँ, तो हाँ, फिर another thing कि every time on Eid when you used to go, तो वो ना ईदी ऐसे देती होती थी, छुपा के। किसी को नहीं पता चला, और अच्छा पता भी चल रहा है सबको। क्यों? सारे कजिन, आई डोंट नो, शी जस्ट यूज्ड टू डू दैट, आई डोंट नो व्हाई। कि भाई उनको ना पता चले। स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लगती है जब आपको स्पेशली से पकड़ा। दैट्स द वे ऑफ मेकिंग यू फील स्पेशल आल्सो।
Exactly. पेट लाइन सब होती है, कुछ उन्हें best मैं हमारे बस- लिए। हाँ, वो उनका तरीका हाँ, मैंने था। तुझे ज्यादा दी है। Yes, औरों को क्योंकि नहीं हम लोग Exactly. That's a नानी लाहौर से trick. जाते थे, हाँ हम लोग भाई से जाते लाहौर से जाते थे वहाँ ईद मनाने। सो वो हमेशा एवरी टाइम हम बहन भाइयों को तो वो हमेशा बहुत प्यार से ट्रीट करती वाह वाह जी। मेरी नानी तो वॉज अ स्वीट हार्ट और मैंने बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजारा भी है। इनफैक्ट मैं जब दुबई से हम लोग आते थे तो नानी की तरफ ही ठहरते थे। नानी ने बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव थी अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बताने में ना, तो वो जब भी कोई कार्ड देती थी पूरी तफसील से प्यार मोहब्बत की बातें करती थी। कार्ड मेरी देती थी, प्यारी, कार्ड? जुग जुग जियो, सारी दुआएं, हाँ कार्ड्स बाकायदा लेकर आती थी वो। शी यूज़ टू वॉक अ लॉट। उन्होंने जितना पैदल चला है, गाड़ी होते हुए भी ना मामू लोग साथ रहते थे, लेकिन नहीं बस पैदल जाना, ये सारी चीज़ें खुद करनी है। कार्ड्स पे दुआएं देना, पैसे दे रही हैं, ईदी दे रही हैं तो वो लेटर उस पर दुआएं देना, साथ में अटैच करना, बहुत उनको लिखने का शौक़ था। एक तो वो थी भी, वो डिप्टी इंस्पेक्ट्रेस थी ऑफ ऑल स्कूल्स, और बहुत सारी उनकी बातें थी, स्ट्रिक्ट थी। मम्मी से जो मैं बातें सुनती हूँ उनके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट थी।